गुड मॉर्निंग सुप्रभात मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल प्रकाशन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों को हटाने की बजाय उनको स्थायी करा जाए, इस तरह से आपको बता देते हैं। विदिशा जिले में कई प्रकार के घोटाले सामने आए हैं। इसमें आपको बता देते हैं कुरवाई, लटेरी और कई तहसीलों में किया गया घोटाला और कल मुख्यमंत्री सम्मान के द्वारा विवाह संपन्न कराए गए। आइए देखते हैं विदिशा जिले के घोटाले, फिर अतिथि शिक्षकों की खबर विस्तार से। विदिशा जिले के 3 कृषि मंडियों में करोड़ों का घोटाला हुआ है। कृषि मंडी में लाखों के गबन का मामला सामने आया है। कुरवाई मंडी में 94 लाख रुपए का गबन हुआ है। लटेरी मंडी में 5 करोड़ का घोटाला किया गया है। वहीं गुलाबगंज मंडी में 75 लाख का फर्जीवाड़ा हुआ है। मंडी सचिव और अकाउंटेंट पर आरोप लगाए गए हैं। फर्जी खरीदी दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। विदिशा जिले की कृषि मंडियों में घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे। कुरवाई, लुटेरी और गुलाबगंज मंडी में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया। सभी मामलों में मंडी सचिव और अकाउंटेंट द्वारा फर्जी खरीदी दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। तो कृषि मंडियों वो जांच एसडीएम साहब के यहाँ से थाने आई, उसमें लगभग 75 लाख का गबन हुआ है। ये राशि अभी दस्तावेजों के अवलोकन के बाद बढ़ भी सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हुई है, जैसे कि इन्होंने फर्जी बिल लगाए हैं, कुछ प्रोडक्ट जो नहीं लिए गए किंतु उनके भी बिल लग गए, और इसमें सीमेंट के, एलईडी के और अन्य प्रोडक्ट के। इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। वो जांच एसडीएम साहब के यहाँ से थाने आई, उसमें लगभग 75 लाख का गबन हुआ है। ये राशि अभी दस्तावेजों के अवलोकन के बाद बढ़ भी सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक गतिविधि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनगणना के न केवल घोषणा करना बल्कि जनगणना में जातिगत जनगणना के निर्णय का परिपालन कराना, ये आजादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसीलिए कई मायनों में सबसे हटकर के, ये अलग बात है हमारे दल की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए उन्हें 24 दलों को मिलाकर सरकार चलाई। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश हितैषी फैसलों के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिए, ये युग परिवर्तन का समय है। देश की ऐसी सारी बातों को जिसके कारण से देश में अतीत के घटनाक्रमों से बहुत कष्ट हुआ, उन कष्टों के निवारण की दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जब उनने जातिगत जनगणना को जोड़ करके जनगणना की बात कही। कैबिनेट के इस फैसले से समता, समरसता, सुशासन, सामाजिक न्याय के एक नए युग का शुरुआत होता है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के इस निर्णय का पूर्णतः समर्थन करता हूं। उनका ये निर्णय वंचितों, पिछड़ों को नीति निर्माण के केंद्र में रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का ये परिलक्षण है। खास करके अब कांग्रेस और राहुल गांधी और विरोध के वो सारे लोग जिन्होंने दो मुही नीति चलते हुए सभी मामलों में मुंह की खाई है, आज वो कह रहे हैं कि हमारे कहने पे जातिगत जनगणना, ये वो भूल गए कि उनके बाप दादाओं की सरकार पहले रही है। उनके नाना, उनके पापा, उनकी मम्मी की भी सरकार पीठ पीछे से मनमोहन सिंह की सरकार चलाती थी, लेकिन वो निर्णय नहीं करा पाए। अब वो किस मुंह से कहेंगे कि हमने सरकार को बाध्य किया और हमने निर्णय कराया। ये ख्याली पुलाव जिस प्रकार से पका रहे हैं जनता सब जानती है। कांग्रेस की और सारे विरोधियों की पोल हर बार खुली है। एक एक फैसला जो देश हित में होना चाहिए, वो सारे फैसले और कठोरता के साथ फैसले लागू कराने का मानता अगर किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी में है। मैं मान के चलता हूँ आज के समय की आवश्यकता थी। यशस्वी प्रधानमंत्री क्रमशः वो सारे फैसले करते जा रहे हैं जो युग परिवर्तन की तरह जनता में और इतिहास में सदैव याद किए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः
जातिगत जनगणना करने की उनको बधाई। So my name is Shakti Dubey. I belong to Prayagraj district of Uttar Pradesh. I have done most of my schooling and graduation from Prayagraj itself. I did my bachelor's from University of Allahabad and then I've moved to Banaras Hindu University to complete my post-graduation in biochemistry, which I've completed in 2016 and 2018, and since then I have been preparing for the civil services exam. दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। देर से मिलेगी पर बहुत अच्छी मिलेगी। और इसी बीच मध्य प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव जी ने कहा है कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के विषय में भी सोचा जाएगा।